गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर की दोस्तों अपनी क्लास नंबर 5। तो जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ सभी दोस्त एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, ताकि सभी आपके दोस्त आपके फ्रेंड अपने इस चैनल से जुड़ सकें और दोस्तों इसका क्लास का आनंद ले सकें। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और देखिए अगर कोई मेरा भाई पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 47 देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 47 को एक बार वापस देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 47 बिल्कुल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी ए और बी दोनों, और डी समान वोल्टा का ट्रांसफार्मर। लास्ट क्लास में दोस्तों ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। बिल्कुल तो राइट आंसर इसका दोस्तों जबरदस्त आपने पहली क्लास में दे चुके हैं। बिल्कुल बी होगा दोस्तों। क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपको पता ही है एक होता है पीटी ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, पीटी। एक होता है दोस्तों सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। देखिए पीटी यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल यानी वोल्टेज। देखिए नाम यानी वोल्टेज को ले रहा है, यहां बोल रहा है सीटी यानी करंट यानी दोस्तों आपकी धारा। तो करंट देखिए कह रहा है कि करंट ज्यादा होनी चाहिए या वोल्टेज ज्यादा, पी यानी पोटेंशियल। तो जस्ट अपोजिट कर दो, जहां पोटेंशियल है वहां तो उसको कम कर दो, ठीक है, पोटेंशियल कम होगा। जहां करंट है वहां करंट को कम कर दो। अब आपको पता है जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो धारा ज़्यादा हो जाएगी, और धारा ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज यानी स्टेप डाउन हो गया, पीटी। अब यहां पर करंट कम है तो दोस्तों वोल्टेज कैसा रह जाएगा आपका? ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल पीटी और सीटी को उसके नाम से जाना जा सकता है। पीटी यानी पोटेंशियल, अब पोटेंशियल यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज को कम कर दो। सीटी यानी करंट, तो करंट को कम कर दो, करंट कम वोल्टेज ज़्यादा तो स्टेप अप हो जाएगा। पीटी यानी आपका वोल्टेज, तो वोल्टेज कम तो दोस्तों स्टेप डाउन हो जाएगा। तो पीटी और सीटी को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहना। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होती है? तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसकी केवीए क्षमता कितनी होती है? ए 2000 केवीए से दोस्तों 20,000 केवीए, और कनेक्शन होगा पहले स्टार में, उसके बाद सेकेंडरी वाला डेल्टा में। चलिए बी के ऑप्शन की ओर चलते हैं। 5 केवीए से 2000 केवीए तक पहले डेल्टा होगा, उसके बाद सेकेंडरी में अपना स्टार संयोजन हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। 10 केवीए से 200 केवीए और स्टार एवं डेल्टा में इसका संयोजन है। डी ऑप्शन 500 केवीए से 5000 केवीए और डेल्टा स्टार में इसका कनेक्शन। चलिए जल्दी से बात देखिए दोस्तों, बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। बिल्कुल बहुत जबरदस्त आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है पावर। तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों ये वैल्यू कि 2000 केवीए से दोस्तों कितनी 20,000 केवीए तक का, ठीक है, बिल्कुल। और ये होगा दोस्तों पहले स्टार होगा और डेल्टा, यानी डेल्टा का मतलब हो गया जहां पर वोल्टेज अधिक मिलता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एच टी यानी हाई टेंशन और एल टी यानी लो, ठीक है दोस्तों। एच टी हाई टेंशन और एल टी लो टेंशन। तो ट्रांसफार्मर को दो टाइप से, तो कौन सा एल टी होगा, कौन सा आपका एच टी होगा? ए 50 केवीए से अधिक क्षमता वाले, बी 15,000 केवीए से कम क्षमता वाले, सी में 15,000 केवीए से अधिक क्षमता वाले, और डी इसमें से कोई नहीं। तो एच टी के लिए पूछ रहा है हाई टेंशन, ठीक है, बिल्कुल हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, एल टी यानी लो टेंशन। तो हाई बिल्कुल दोस्तों नाम आ रहा है हाई, तो हाई रहेगा। तो 15,000 से अधिक वाले तो एच टी में आ जाएंगे, और 15,000 से जो कम वाले हैं दोस्तों वो आ जाएंगे एल टी में। तो एल टी पूछता तो दोस्तों बी हो जाता, लेकिन पूछा यहाँ एच टी, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सही। बहुत अच्छा जबरदस्त सबका आंसर। देखिए दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। और बिल्कुल लाइव आपको दोस्तों ऐसी शानदार शानदार क्लासेस मिलती रहेंगी आगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेटर क्या होता है दोस्तों? कंजर्वेटर होता क्या है? तो कंजर्वेटर की हम बात कर चुके हैं। चलिए बताइए। ए मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। बी मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल का टैंक होता है। सी में ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर कंजर्वेटर टैंक की बात करें दोस्तों, बिल्कुल एक बड़ा टैंक होता है मेन टैंक जिसे हम कहते हैं मुख्य टैंक, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा नली लगती है, नली के थ्रू एक छोटा सा टैंक और बना होता है, बिल्कुल उसे ही दोस्तों कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है।
लेकिन बी भी राइट है दोस्तों। क्यों भाई, ए ऑप्शन क्या कह रहा है आप देखिए दोस्तों कि अपना जो मुख्य टैंक में तेल के फैलाव के स्थान देकर दोस्तों स्तर बनाए रखता है। तो बिल्कुल जो मेन टैंक होता है उसमें तेल अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी बिल्कुल उसको स्तर को बनाए रखता है अपना कंजर्वेटर टैंक, बिल्कुल। और मेन टैंक के ऊपर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों राइट है, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेटर के बारे में स्टार्टिंग में बहुत बात कर चुके हैं। चलिए, तो जिन्होंने भी अच्छे से नहीं देखा, पहली क्लास से देखोगे तो दोस्तों सारी चीज़ कवर होती जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कंजर्वेटर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, तो बिल्कुल इसका डिस्क्रिप्शन हम अच्छे से कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर किस काम के लिए प्रयुक्त होता है? ए वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए, बी तेल का दाब नियंत्रित करने के लिए, सी तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, और सी तेल में नमी को प्रवेश कराने के लिए। चलिए 51 का बहुत अच्छा देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है उल्टी जे आकृति का जो हमारा देखिए कैसे बनावट होती है आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे एक तो बड़ा मेन टैंक होगा, उसके साथ पाइप लगी रहेगी, और पाइप के साथ एक दोस्तों क्या कंजर्वेटर टैंक होता है, और इस कंजर्वेटर टैंक में एक उल्टा जे आकृति का क्या होता है दोस्तों, ब्रीदर लगा रहता है, जिसके नीचे की साइड में सिलिका जेल होती है। क्या होती है दोस्तों? सिलिका जेल। और सिलिका जेल क्या करती है? नमी को रोकती है। तो बिल्कुल वही है कि तेल में नमी को प्रवेश करने के लिए आपका क्या लगा रहता है दोस्तों? ब्रीदर लगा रहता है। बहुत अच्छा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 की ओर। दोस्तों तापमापी क्या है? व्हाट इज द जो अपनी थर्मो, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो थर्मो रिलेटेड एक जो इक्विपमेंट होता है, बिल्कुल थर्मल रिलेटेड। तो तापमापी क्या होती है? ए मुख्य टैंक से लगा होता है, बी क्या लिखा है दोस्तों? ट्रांसफार्मर तेल का तापमान है, ये दोस्तों सी, ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई भी नहीं। तो तापमापी बिल्कुल थर्मल जो चीज़ है उसके लिए जुड़ा है ये इस टैंक से। तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों मुख्य टैंक में लगी होती है, बिल्कुल लगी होती है, और जो ट्रांसफार्मर के तेल का क्या नापती है दोस्तों? ताप मापती है, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। बहुत शानदार राइट आंसर है दोस्तों इसका सी। देखिए क्लास पसंद आती जाए तो लाइक करते जाएं दोस्तों सभी दोस्त, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। जबरदस्त क्लास चल रही है दोस्तों ट्रांसफार्मर की। आइए 53 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा रिले है? ए ग्लूकोज रिले, बी एक्सप्लोजन वेंट, सी ए और बी दोनों, और डी ब्रीदर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों 53 का। बहुत अच्छे। देखिए अगर बात करें 53 की तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। बहुत अच्छा, ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले और एक्सप्लोजन वेंट दोनों ही दोस्तों क्या है? सुरक्षा युक्ति हैं, इक्विपमेंट की सेफ्टी हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए ग्लूकोज रिले क्या करती है कि जैसे इंटरनली कोई भी आपके टैंक के अंदर कोई भी इंटरनली दोष मिलता है, तो एक तरीके से ग्लूकोज रिले एक अलार्म बजाती है, और अलार्म के साथ ही साथ दोस्तों जो स्रोत से जो सप्लाई आ रही है, स्रोत से आगे ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई उसको कट आउट कर देती है। एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है? मान लीजिए आपके ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और आपकी ग्लूकोज रिले वर्क नहीं कर रही है, देन वो क्या करेगा दोस्तों? ऊपर की साइड एक आप कह सकते हैं कांच का एक मतलब कि एक कटोरा सा बन रखा रहता है, ठीक है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो कांच का एक डायफ्राम होता है, उसको दोस्तों तोड़ते हुए एक्सप्लोजन वेंट ही होता है ये, उसको मतलब ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो फट जाएगा, और उसके फटने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो इसके द्वारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सेक्यू इक्विपमेंट्स के अंदर आती है। चलिए दोस्तों, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 54 की ओर। सत्य कौन है? मतलब इसके अंदर से आप कह सकते हैं कि जो ट्रू आपकी है वो चीज़ बताइए कि क्या इसके अंदर सत्य चीज़ है। ए एक्सप्लोजन वेंट कंजर्वेटर टैंक को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित होती है, बी ग्लूकोज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल का दाब नियंत्रित करती है, सी एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, और डी उपयुक्त सभी। चलिए 54 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त। देखिए अगर दोस्तों 54 की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल कि आपकी देखिए एक्सप्लोजन वेंट कंजर्वेटर टैंक को मुख्य टैंक से जोड़ने वाली पाइप पर स्थापित होती है, बिल्कुल। तो और इसके अलावा बी ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल का दाब नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है। और दोस्तों सी ऑप्शन एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएंगे दोस्तों डी, बिल्कुल सही है दोस्तों डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 की ओर। इसमें से कौन सा ग्लूकोज रिले के लिए सत्य है? ग्लूकोज रिले के लिए दोस्तों क्या सत्य है? ए ट्रांसफार्मर के कोर के साथ जुड़ी रहती है, बी दोष की सूचना अलार्म बेल बजाकर दी जाती है,
और सी दोस्तों 2 फ्लोट और 2 दोस्तों मरकरी स्विच होते हैं, और डी, बी और सी दोनों। चलिए ग्लूकोज रिले की बात करें तो दोस्तों ग्लूकोज रिले में क्या होता है, एक तो आपका अलार्म लगा रहता है, बिल्कुल सही है, अलार्म बजा देता है। मैंने अभी बताया था कि ग्लूकोज रिले अलार्म के थ्रू दोस्तों क्या करती है, सप्लाई को अलग कर देती है। और साथ ही साथ जो सप्लाई को अलग कैसे करती है, इसके अंदर 2 तो फ्लोट होते हैं, फ्लोट स्विच होते हैं, और 2 मरकरी स्विच होते हैं। ठीक है, तो फ्लोट फटने के बाद वो स्विच काम करता है, जिसकी वजह से सप्लाई आपकी अलग हो जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, बी और सी दोनों। ठीक है, कोर के साथ नहीं जुड़ी रहती, ट्रांसफार्मर के साथ ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले कहाँ लगी होती है, तो मेन टैंक और जो छोटा टैंक होगा उस दोनों के बीच में, पाइप के पास में। चले 56 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के लिए सत्य कहेगा या सत्य है। ए, तेल बाहर निकलने के लिए टैप्ड होती हैं। बी, यह आकार में सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। सी, वोल्टा समायोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले गए होते हैं। या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए 56 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए अगर दोस्तों 56 की बात करें तो एकदम सही है सभी मेरे भाइयों का सी, बिल्कुल। स्टेप्ड ट्रांसफार्मर, टैप्ड का मतलब होगा जैसे टैपिंग निकलती होती है। अब हम कहेंगे जैसे प्राइम, अब मान लीजिए हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो ये तो हो गई प्राइमरी जहाँ पूरी कॉइल हो गई, और सेकेंडरी में से छोटी 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 जगह जगह से हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, टैपिंग। 8 से 10 टैपिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 से 10 टैपिंग निकालेंगे, ये सारी टैपिंग्स होगी। ठीक है, तो कहेंगे कि वोल्टेज को आराम से मेजर कर सकते हैं, तो वोल्टा का समायोजन किया जा सकता है, और द्वितीयक में से दोस्तों कई सारी टैपिंग निकली जा सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 57 की ओर। किस कारणवश पोर्सलेन बुशेज का ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है। देखिए पोर्सलेन की बुशेज जो बनी होती है उसमें ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो के मतलब बाहर, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है, ये मान लीजिए आपका मेन ट्रांसफार्मर है, और इससे दो वायर जाते हैं, फिर 3-4 वायर, 3 फेज और एक न्यूट्रल चलता है, तो वायर फिर वो पोल्स के माध्यम से जाते हैं। तो वो वायर्स आके एक चीनी मिट्टी की क्या होती है, पोर्सलिन जिसको हम कहते हैं चीनी मिट्टी, उसकी बुशेज बनी होती है, जिसको हम कहते हैं जनरली भाषा में चिड़िया भी कह देते हैं ना, उसके ऊपर कसते हैं वो वायर को। तो क्या रीजन है, क्यों प्रयोग करते हैं। ए, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली को आपस में संयोजित करने के लिए। बी, संयोजित केबलों को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक रखने के लिए। सी, ब्रीदर की कम नमी वाला बनाए रखने के लिए। या दोस्तों डी, इसमें से कोई भी नहीं। देखिए बात करें तो पोर्सलिन की वो क्यों यूज करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो केबल आ रही है या जो वायर आ रहे हैं ना, नंगे वायर या केबल्स आ रही हैं, उनको दोस्तों ट्रांसफार्मर के टच नहीं होने देना, उनको उस इंसुलेटेड पदार्थ से हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड बनाए रखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कि संयोजक केबलों को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपना आया 58 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का समीकरण है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला है। E इक्वल दोस्तों 4.45Fn, और E इक्वल हो क्या दोस्तों 4.44Fn बटे में 5, और सी में देखा दोस्तों E इक्वल 2.5Fn, और डी में देखा दोस्तों E इक्वल √3 5Fn। बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए सभी को याद होगा, पहले भी पहली क्लास में ही बात कर चुके हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4.445 Fn। फाई का मतलब हो गया फ्लक्स, ठीक है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और एन का मतलब घूर्णन गति। ठीक है, बिल्कुल सॉरी, एन का मतलब टर्न, माफ करना दोस्तों, एन का मतलब यहाँ पर होगा टर्नों की संख्या, कि प्राइमरी में 10 टर्न है, सेकेंडरी में 20 है, या सेकेंडरी में 10 है, या प्राइमरी में 20, तो टर्न बताएंगे एन का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59। और है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, सभी बता देंगे शायद। ए बराबर होगा दोस्तों, ए में दे रखा है VP/BS इक्वल IP/IS इक्वल है NP/NS। ठीक है दोस्तों, बी में देखा है BP/BS इक्वल IP/IS इक्वल NS/NP, और सी में देखा दोस्तों BS/VP इक्वल IP/IS इक्वल NS/NP, और डी में देखा दोस्तों BS/VP IS/IP इक्वल है NS/NP। चलिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों ट्रांसफार्मर रेशियो का अनुपात क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। मतलब अपनी देखिए दोस्तों जो इसके अंदर ट्रांसफार्मेशन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 59 के अंदर, माफ करना ए नहीं, माफ करना दोस्तों सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ होगी देखने में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सी। क्यों, आपको पता है दोस्तों करंट अपोजिट रहेगी
बाकी नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज दोस्तों इक्वल रहेगा, यानी जितने ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उससे कम आपका क्या होगा दोस्तों, करंट होगा। तो करंट अपोजिट में चलेगा, यानी प्राइमरी का करंट ऊपर है तो वोल्टेज सारे सेकेंडरी के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, करंट अपॉन में बाकी सब सेम चलने वाले हैं। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर के। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टता का नियम का सूत्र है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बता दीजिए दोस्तों कौन सा है, ए बी सी डी में से। देखिए ए में दे रखा है वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल होगा वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन बी एफ एल इंटू 100। बी में दे रखा है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल बी एन एल माइनस बी एफ एल, और सी में दे रखा दोस्तों बी एन एल माइनस बी एफ एल अपॉन बी एन एल इंटू 100, और डी में दे रखा दोस्तों वी एन एल प्लस बी एफ एल अपॉन बी एफ एल इंटू 100। चलिए 60 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टेज नो लोड पर माइनस होगा फुल लोड, अपॉन में दोस्तों फुल लोड आता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, अपॉन में फुल लोड आता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसी धमाकेदार क्लासेस के लिए आप बने रहें अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आगे से आपको इससे भी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक करके जाएं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।